गुड इवनिंग मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। मैं वो आप फर्स्ट को होमवर्क सबमिट करने का है, तो मैं वो सब जेरॉक्स करा के करना है कि बुक में पिन पेज में सब करना है? किसने बोला बेटा जेरॉक्स? तुमने नोटबुक में किया है ना? यस मैम। तो क्या करना, नोटबुक में जो पेजेस है ना, कैंची लेना, वो पेजेस काट देना और फिर उसको फाइल में पंच करके फाइल में लगा देना। यस ओके मैम मैंने भी है ना एक ही नोटबुक में की है। हाँ, तो उसमें ऐसे ही करना बेटा। उसको जो तुम्हारा होमवर्क है ना, उसको सीजर से कट कर देना पेजेस को और पंच करके फाइल में डाल देना। चैप्टर नंबर 2। बेटा टेक्स्ट बुक सबके पास है ना? यस मैम। स्वानी, तुम्हें फ्रैक्शंस चैप्टर है बेटा? यस मैम, मेरा सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस ही है। ठीक है। So now second chapter, that is fractions. We are going to start. मैम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स नहीं है? हाँ, fractions and decimals. मैम पर डेसिमल तो थर्ड चैप्टर है। क्या बेटा? नो मैम, सेकंड चैप्टर जो डेसिमल है ना। हाँ बेटा, स्वानी बेटा तुम्हारी टेक्स्ट बुक अलग है ना बेटा, उसकी टेक्स्ट बुक अलग है। ओके हाँ, तुमको बेटा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स अलग अलग चैप्टर है और इस ये जो चैप्टर है उसमें फ्रैक्शन डेसिमल्स कंबाइंड है। ठीक है, मतलब पहले पूरा फ्रैक्शन की 4-5 एक्सरसाइज है, फिर डेसिमल, दो चैप्टर को कंबाइन किया हुआ है इसमें और तुम्हें अलग अलग है चैप्टर। Okay, so now we are going to start with fractions and decimals, but सबसे पहले हम fractions करेंगे। अब fraction में कुछ basic चीजें हैं, जैसे सबसे पहले आता है like and unlike fractions. What are like and unlike fractions? Ma'am, like fraction means the denominator is same. Yes, very good. यानी कि जैसे unlike fractions 7/3, 10/3, 9/3, ये सब क्या हुए? Like fractions. Okay, -5/3. These all are like fractions. ये सारे like fractions, मतलब जिसके denominator क्या होते हैं? Same. और unlike fractions जिसके denominator same नहीं होते। 2/5, 7/4, 3/2, 1/10, 17/23, like this. ये सब unlike fraction. किसी के भी denominator जो है वो same नहीं है। So this is like and unlike fractions. ठीक है, इसके बाद आता है proper fraction and improper. क्या होता है improper? मैम प्रॉपर मीन्स डिनोमिनेटर से छोटा न्यूमरेटर, उसको प्रॉपर बोलते हैं। नो यस मैम। राइट, और improper का उल्टा होता है, न्यूमरेटर इज बड़ा होता है। हाँ, ये बेटा मैं तुम सिंपली एक शेड डायग्राम शेडिंग में करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर एक मैंने किया स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8। अब मैं शेड कितने शेड किए? 3 आउट ऑफ 8। अब सपोज मैंने एक और कर दिया, यानी कि मैंने कितने शेड कर दिए? 4 आउट ऑफ 8, तो मैं 5 शेड्स कर दिए। तो मैंने एक पूरा, एक को छोड़ के पूरा कर दिया, मतलब 7। तो ये प्रॉपर ही चल रहा है,
दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर पूरा का पूरा किया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, याद रखना। इसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। नो, इसे बोलते हैं होल फ्रैक्शन। बेटा होल मतलब कि मैंने पूरा का पूरा सब कुछ शेड कर दिया, होल वन। होल इज क्या होता है? वन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं इसके आठ के अंदर ही शेड कर रही थी। प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जैसे ये एक स्क्वायर हुआ, ऐसा ही दूसरा स्क्वायर भी बना और उसमें शेड करना स्टार्ट हुआ। मतलब ये होल तो है ही पूरा, वन का वन, वो तो है ही पूरा का पूरा, ठीक है। और इसमें और दो और ऐड हो गए, ठीक है। फिर जैसे ये 4, मतलब 8 से भी बड़ा हो गया नंबर, ओके। 8 से बड़ा कितने हो गए? 8, 9, 10, 11, 12 और पार्ट कितने हैं? 8। 12/8। तो देखो इसमें हो गया न्यूमरेटर बड़ा, तो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 1 से बड़ा हो जाता है। ये पूरा 1 है, होल, उससे भी आगे चला जाता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज बिगर। और इसमें देखो सब जगह पे न्यूमरेटर को स्मॉलर, छोटा डिनोमिनेटर से, उसको प्रॉपर बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं बेटा, उसी में आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबको मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलो, सो अब हम सबसे पहले करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। ऑल राइट, एक्सरसाइज 2.1 के साथ एक मिनट रुकना, लिखना। ये देखो, ये कैसे नंबर्स है? 2 - 3/5 4 + 7। अब नॉर्मली कैसे करते हैं फ्रैक्शन को? यहाँ पे नीचे कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिखते हैं, फिर हम एलसीएम लेते हैं, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। 2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम इसका 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5। 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट मतलब मेरे को दोनों जगह पे 5 ही चाहिए, बड़ा वाला नंबर होता है वही होता है, ठीक है। तो 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि 5 आ जाए? मैम 5। 5। और यहाँ पे तो पहले से 5 है, तो दिस इज 2 5 are 10 3/5। 2 5 are 10/5 minus 3/5। तो 10 - 3 कितना हुआ? 7। मैम 7। फ्रैक्शन अगर हो जाता है ना बेटा, लाइक फ्रैक्शन हो जाता है तो तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिर्फ ऊपर के नंबर का, नीचे नहीं तो 5 - 5 तो 0 हो जाएगा। नीचे के नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऊपर न्यूमरेटर्स को। 10 और 3 क्या हो गया? 7/5। अब ये ना बेटा ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैम 5 डिवाइड बाय 7। हाँ, 7/5। यस मैम। और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। 7 को करो डिवाइड 5। मैम 5 1 जा 5। 5 1 का 5, 3। क्या बचा? Answer is 2. 2। 3। ये क्या बचा? 2 बचा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले ऊपर ये लिखता है फर्स्ट नंबर क्वोशिएंट, फिर ये 2 और फिर नीचे 5। तो 1 2/5। 1 इज योर इंटीजर। 1 को क्या बोलते हैं? इंटीजर,
इसलिए इसको मिक्स्ड Integer. फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इंटीजर और फ्रैक्शन मिक्स होता है। ठीक है, आगे एक होल नंबर या इंटीजर कुछ भी बोल सकते हो और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा। ओके, कर दो बेटा, अभी सम कर दो। ये सब लिख ले हम। First one, 5 2s are 10. How it can be 3/5? क्या what can be 3/5? मैम मेरी मिस्टेक थी। 1/2/8। सेकंड सौम्य कौन सा सम पूछ रहे हो? मैम मैं फर्स्ट वन का, इसमें है 2 into 5 and 1 into 5. Then 2 into 5 is 5 2s are 10. आपने 3 लिखा है। यस मैम। तो बेटा यहाँ पे तो 5 ही है ना, तो वहां पे मेरे को कुछ मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, तो जो ऊपर है वही नंबर रहेगा ना। तो ऊपर तो 3 था ना पहले से। यस मैम, ओके मैम। मैम सेकंड का आंसर 2/5 No, ma'am. 2/5/8 आता है ना मैम सेकंड का आंसर। मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी बेटा, पहले मैं कुछ सम्स दूंगी, उसके बाद ही यू विल आंसर। मैम सेकंड का आंसर 4/7/8 आएगा। वेट सेकंड का भी मैं देख मेरे को। एलसीएम अगेन 1 और 8, तो एलसीएम होगा 8, so this will be 4। 1 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 लाने के लिए 8 4 32 plus 7। What is now? It is a like fraction। जब तक बड़े like fraction नहीं आते ना, हम तब तक add या subtract नहीं कर सकते। तो like fraction आना कंपल्सरी है। तो this will be 39/8। और अब इसको mixed fraction में भी कन्वर्ट करोगे। ओके, तो मैम आंसर आएगा 4/7/8। मैम 4 इंटीजर 7/8। हाँ, तो ये वाले सम करो। Do the sums। एलसीएम निकालोगे 5 और 7 का। क्या आता है 5 और 7 का एलसीएम? मैम 5 और 7। 35 आंसर। आंसर क्या मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाए? 7 से 7 ऊपर भी 7 और 7 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? 35 5 तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5। और इसी बाद में फोर्थ भी करो और फिफ्थ। और देखो बेटा, मैं चैट बॉक्स में अब सबको तीनों को आंसर लिखना है। मैं इधर वो पोस्ट ओनली कर रही हूँ। सो यू विल राइट, यू विल नॉट से, यू विल जस्ट राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। और राइट, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट का इसका आंसर आ रहा है 31/35। इसका आ रहा है 91/165। ऊपर छोटा नंबर। मैम और थर्ड नंबर इम्प्रॉपर है, इसलिए उसका आएगा 2 इंटीजर 6/10। हाँ, इसका एलसीएम क्या आ रहा है? मैम उसका एलसीएम आ रहा है 10 मैम। राइट, तो 7/10। यहाँ तो 10 है ही, तो कुछ नहीं करना। 2/5 into 2 10 लाने के लिए 2 into 5
So 7 Yes. upon 10, 2 2s are 4 upon 10, 3 5s are 15 upon 10. So 7 plus 4, 11. 11 plus 15 is 26 upon 10. इसमें आएगा बेटा, ये improper fraction आया. मैम इसमें आंसर आएगा 2 इंटीजर 6/10। मैम वैसे तो 26 का ही हुआ ना, 2 को ऐसे नीचे ले लेने का तो आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं होता है बेटा, तो डिवाइड किया तो पता चलेगा ना, 10 2 का 20 plus 6 26. So next. Two 2/3, 3 1/2. ये वाला करो, and 8 1/2. पहले ये मिक्स फ्रैक्शन दिए बेटा. अभी देखो इसको सॉल्व करने के ना अलग अलग मेथड है. तो पहला तुम करो नॉर्मल मेथड, यू डू इट, उसके बाद सेकंड मैं बताऊंगी. पहले कौन सी मेथड? सिंपल, इसको कन्वर्ट. 3 2s are मैम 3 2 मैम 3 2 3 6 6 plus 2 8 8/3 और इधर मैम 6 7 7/2 7/2 7/2। मैम और 3 और 2 एचएम। अब सॉल्व, हाँ आप सॉल्व करो. ठीक है, ये एक मेथड है, ये तुम करो. इसको कंप्लीट करके मेरे को आंसर भेजो चैट बॉक्स में. उसके बाद मैं तुमको सेकंड एक ऑल्टरनेट मेथड भी बताऊंगी, फिर जो तुमको इजी लगे यू डू दैट. मैम इसका आंसर इम्प्रॉपर आता है तो हमको इसको भी कन्वर्ट करना है। हाँ, सोनी का आंसर आया. मैम फर्स्ट का आंसर मुझे भी आ गया, मैं बोलूं? मैम 6 इंटीजर 1/6। Correct. Right. 6 integer 1/6 is right answer. One you also got the correct answer. But improper में improper को mix में convert नहीं किया. That's why. मैम मैंने किया है इसमें, पर मैं टाइप कैसे करूं? Okay. ठीक है. अब देखो, एक मैंने तुमको बोला alternate method वाला. Alternate method. तुम्हें पता है एक्चुअली बेटा ये क्या होता है? 2 3/2 2 2/3 क्या होता है? ये होता है 2 2/3. ये ऐसा होता है, दोनों का एडिशन होता है. प्लस 3 1/2 क्या होता है? 3 1/2. अब ये सब प्लस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है. तुम्हें क्या करेगा, पहले ये नंबर्स को ऐड कर देगा. 3 + 2 कितना हो गया? 5. ठीक है, फिर प्लस जो फ्रैक्शंस है छोटे छोटे इनको सॉल्व करेगा एलसीएम लेके. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो
5 3 2 का कितना होता है 6 6 का एलसीएम आएगा तो हियर इट विल बी रिटन एज 3 में 2 मल्टीप्लाई 2 में 3 मल्टीप्लाई 6 लाएंगे so this will become 5 plus 4 by 6 and 3 by 6 okay तो ये कितना हो गया 5 7/6 अब देखो मेरे को तुम्हें ना ये एक मेथड पहले भी बता दी थी बट आई थॉट पहले तुम सम करो फिर बताओगी एक टेक्निक है बट वो फिर इधर ध्यान से देखना सब देयर इज वन टेक्निक जब तुम्हें ऐसे समझाते हैं ऐसे मतलब सिर्फ एक के नीचे नंबर है दूसरे के नीचे कोई नंबर नहीं ये होल नंबर और एक फ्रैक्शन ऐसे नंबर जैसे तुमने फर्स्ट और सेकंड सम किए देखो इस एक्सरसाइज के पहले जो 2 सम किए उसमें ऐसा ही था नीचे तुमने 1 लेके किया है ना तो यहाँ इसका ना आंसर हम डायरेक्टली ला सकते हैं कैसे ध्यान से देखना है यू जस्ट मल्टीप्लाई 6 4 के साथ सीधा व्हाट इज 6 5 30 30 फिर प्लस कर दो 7 के साथ 37 37 ठीक है बट मैंने तुमको फर्स्ट में इसलिए नहीं बताया बेटा क्योंकि अगर तुमको 2 मार्क में पूछते हैं ना तो पूरी मेथड जैसे तुमने की करना है ठीक है ये 1 मार्क में पूछा हो ना अगर तो डायरेक्ट आंसर यू कैन ब्रेक कैसे जस्ट इसको इधर मल्टीप्लाई ही कर देना है और फिर 7 ऐड कर देना है या जो भी दूसरा नंबर हो माइनस हो तो माइनस करना है प्लस हो तो प्लस कर देना है आंसर ठीक है तो ये डायरेक्ट हमें आंसर देता है 1 second don't run सेकंड वाला करो अब यू कैन गो विद एनी मेथड बेटा एज आई सेड यू कैन गो विद एनी मैम वो 7th वाला अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा इसलिए थोड़ा ऊपर कैमरा करो ना यस मैम आंसर आ गया 7th का ठीक है बेटा 7th करने के बाद ऊपर हेडिंग डालना एक्स्ट्रा सम्स और फिर ये 5 सम्स करना है एक्स्ट्रा सम्स सिर्फ एडिशन किया है मैंने सब्ट्रैक्शन आई विल गिव इन नेक्स्ट लेक्चर आज सिर्फ एडिशन
एक्स्ट्रा सम्स में। तो उसका आंसर भी आई है 16 + 1 17 24 + 5 29। तो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 71/16, राइट। तीनों का आ गया ना यही, और इसको बाद में कन्वर्ट भी करना है, वो मत भूलना। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैम मैम ये एक्स्ट्रा सम में जो एक्स्ट्रा सम्स है ना, तो उसमें फर्स्ट नंबर में जो एलसीएम किया तो आंसर आ गया 45, बट जो ये 2/15 है तो 15 से ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बेटा 45 आएगा। 3। मैम वो एक्स्ट्रा सम में मैंने एलसीएम किया तो मेरा आंसर आता तो 135 आता है मेरा आंसर। 135 इतना बड़ा नहीं आएगा बेटा, 15 और 9 का इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। चेक करो, गड़बड़ करिए। मैम मैम 15 मल्टीप्लाई कर दिया होगा इसलिए। हाँ, तुमने 15 और 9 को मल्टीप्लाई किया ना, इसीलिए आया 135। फिर इसमें क्या है, हम 6 में करो 7 और 10, ये 70 आएगा, क्योंकि ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते साथ में, बट 9 और 15 आते हैं बेटा 3 के टेबल में ना, इसीलिए। मैम मैंने एक्स्ट्रा सम्स में फर्स्ट का आंसर भेजा। ओके 35 and 6 41 करेक्ट है बेटा, सॉरी राइट है। सौम्य तुम कोई आंसर्स नहीं दे रहे हो मेरे को, चैट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं। यस मैम।